नमस्कार निवासियों, मैं भरत जी द्विवेदी। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अ, आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सोसाइटी में फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो क्या हो जाएगा। अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि जो 3 साल का लेखा जोखा है, जो कमियां हैं, जो आप लोगों के गाढ़े कमाई के पैसे हैं, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा। आज जो सोसाइटी का माहौल बना है या जो जीबीएम की घटना हुई है, उसका कारण क्या था? ये पैसा ही है, ये व्यवस्था ही है, और ये पद ही है। उस फॉरेंसिक ऑडिट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कितना लाइबल था, कौन कितना इन्वॉल्व था। ये जितने भी कार्यकाल हुए हैं, उसमें कोई वित्तीय लेन देन, अनियमितताएं या कोई ऐसी इम्पार्शलिटीज हुई हैं जिसकी वजह से आज ये माहौल बना है। तो पारदर्शिता तो एग्जाम्पल है। क्यों बच्चे को आप एग्जाम दिलाते हैं? पता तो चले कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। और ये कॉम्पिटेंसी का टेस्ट हो रहा है, किसी का व्यक्तिगत टेस्ट नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत यदि आपने किया है तो आप घबराएंगे और आप दौड़ेंगे, फटफटाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यदि कुछ गलत किया है तो आपको भागना पड़ेगा, जैसे कि आज मैंने देखा। अब आप ये समझिए कि निवासियों, इनका जो हमारे रजिस्ट्रार साहब ने एक प्रश्न किया था, इनसे रिपोर्ट्स मांगी थी। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार साहब ने एक दिन में ये लेटर निकाला है। पिछले 6 महीने का ब्यौरा, डाटा और सबूत हमने दिए हैं उनको, तब ये कार्रवाई हुई है। ऐसा एक दिन में नहीं है। फिर ये सबूत का जवाब नहीं दे पाए, फिर इनको काउंटर, चूंकि जैसे बुलडोजर चलता है ना, तो नोटिस चिपका दी जाती है, वैसे ही पहले उन्होंने नोटिस दिया कि आप दीजिए जवाब। और जवाब नहीं देने के उपक्ष में उन्होंने ये नोटिस जाहिर प्रेषित की है। तो नोटिस के लिए क्यों घबरा रहे हो? पहले चल जाने दो, होने दो ऑडिट। जैसे इतना हमने सोसाइटी का पेंट का खर्चा, बहुत सारी आपसे बिना पूछे परियोजनाओं को इन्होंने लागू किया। आपसे नहीं पूछा, आपको नहीं घबराया। आज इतनी घबराहट क्यों हो रही कि सुबह सुबह सारे लोग इकट्ठे होकर, जितने भी कार्यकाल के अभी तक के पदस्थ थे, सुबह निकल के जा रहे हैं। जो लालवानी हमारा ऑडिटेड अपॉइंटमेंट हुआ है, उनसे मिलने के लिए कि भैया आप अपनी फीस बढ़ा चढ़ा के दे दो, हम जनता को ये तो दिखा सकें कि हम सोसाइटी लुटने वाली है, बादल फटने वाला है, भरत जी बहुत बड़ा नुकसान करा देंगे। ये सिर्फ नरेशन है साथियों। 1 साल की जो भी छोटी मोटी फीस होती है, यदि आप उनसे पहले ही मिलके ये बोल रहे हो कि आप मेल कर दीजिए हमको, हमको बता दीजिए, बढ़ा चढ़ा के दिखा दें, हम आपको कुछ व्यवस्था कर देंगे, ये गलत तरीका है। ऑडिट होने दीजिए। आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं दस्तखत करा के, नहीं नहीं रोकिए इसको, ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? 27 लोगों ने कार्यकाल संभाला, निस्वार्थ सेवा की है। 27 लोगों के निस्वार्थ सेवा का जो फल है वो जनता को जानना चाहिए। और जनता ये सवाल पूछे कि आपने क्यों जवाब नहीं दिया, क्यों रजिस्ट्रार को मजबूर किया इस लेटर को इशू कराने के लिए? क्या मंशा थी आपके पीछे? क्या छुपा रहे थे आप? क्यों नहीं त्रिपाठी जी आपने रजिस्ट्रार के सवालों के जवाब दिए? तो आप घबराइए मत। ये सिर्फ और सिर्फ ये कसौटी है। सोने को भी क्यों खरा जाता है, रगड़ा जाता है ना, तो सोना भी तो कह सकता है मुझे मत रगड़ो, मैं प्योर हूं। भाई प्योर हो तो कसौटी बता देगी कि आप प्योर हो कि अनप्योर हो। तो मिलावट अगर कहीं है तो फिर घबराहट होगी, मिलावट नहीं है तो फिर आप एकदम सीना ठोक के बोलेंगे। मैं ये भी चाहता हूं कि ये फोरेंसिक ऑडिट हो, उसमें ये भी पता चलेगा निवासियों कि मैंने कितने स्टोर बेचे हैं। मैं अपने अकाउंट की डिटेल, जितने भी लोग हैं सब अपना अकाउंट की डिटेल दीजिए, जितने भी कार्यकाल में काम किया है, पता चलेगा। दूध का दूध पानी का पानी है, कितने स्टोर के इन्वॉल्वमेंट मेरा है। आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियो डाल दिया कि पैसे ले जा रहे। अरे किसी को क्या आवश्यकता है? मैं हर चीज बता के चलूंगा आप लोगों को। हर आदमी की, सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि मदद। जब एक निवासी ने बोल दिया कि भरत जी ने मेरी मदद की है, फिर भी आप दृश्यम की तरह पिक्चर बना रहे हैं। चूंकि उनका व्यक्तिगत है, मैं नहीं चाहता उसको सामने रखूं। फिर भी यदि उनकी परमिशन होगी तो मैं सारी वित्तीय लेन देन, अभी कह रहा हूं ऑन कैमरा, मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा। और इस ऑडिट में दे भी दूंगा ऑडिटर को कि भरत जी ने कितने स्टोर बेचे हैं, कितने लोगों का पैसा लिया है, कितना बड़ा घपला किया है, या कुल्हरी जी ने कितना बड़ा वेव ऑफ किया है। कुलहरी जी के बारे में भी जो ये नरेशन सेट किया जा रहा है ना, वो गलत है। कुलहरी जी ने कोई वेव ऑफ नहीं किया है। नियम के तहत यदि कोई बंधक या कोई पत्र है, उसका मान रखना चाहिए कानूनी तौर पे, न कि हाथापाई के तौर पे। फिर
पिक्चर बना दी जाती है, बिजली ऑन ऑफ करके वो दिखा दिया जाता है लोगों को कि भाई बिजली चालू थी। भाई क्यों बिजली चालू कर दी? बिजली अगर चालू थी तो लड़ाई क्यों होती? क्यों उनका नाम उसमें वोटर लिस्ट के बाद आपने उनकी बिजली चालू की? सारी चीजें तभी स्पष्ट होंगी जब ये ऑडिट होगी। तो इसलिए ऑडिट को होने दीजिए, इसको बाधक न बनाएं, इसका नरेशन न सेट करें। धन्यवाद।